नमस्कार, वीकेबी न्यूज में सुबह के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर के दत्ता मेघे कॉलेज के 11 छात्र कोरोना पॉजिटिव, 100 छात्रों को किया गया क्वारंटाइन। नागपुर में तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुटा प्रशासन, जिलाधिकारी आर विमला ने दिए आपत्ति व्यवस्थापन को दिशा निर्देश। और नागपुर महानगर पालिका शिक्षा विभाग को मिली एक उम्मीद की किरण, लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय में विद्यार्थी संख्या में बढ़ोतरी। और अब खबरें विस्तार से। वानाडोंगरी स्थित दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस प्रथम वर्ष की 10 छात्राओं व एक छात्र के पॉजिटिव होने से हड़कंप मच गया। हालांकि किसी भी विद्यार्थी में लक्षण नहीं पाए गए हैं। जिन 2 छात्राओं को बुखार आया था, अब वे ठीक हो चुकी है। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन ने सतर्कता के तौर पर सभी विद्यार्थियों को क्वारंटाइन कर दिया है। वहीं सप्ताह भर के भीतर मिलने वाले पेरेंट्स को भी जाँच कराने की सलाह दी गई है। दत्ता मेघे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष में 150 विद्यार्थी हैं। सभी विद्यार्थियों को वैक्सीन के दोनों डोज दे दिए गए हैं। कुछ दिन पहले 2 लड़कियों को बुखार आया था। कॉलेज प्रशासन की ओर से जांच करने पर पॉजिटिव पाई गई। इसके बाद अन्य विद्यार्थियों की भी जांच की गई। इसमें 1 छात्र और 10 छात्राओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव आने वाले किसी भी विद्यार्थी में लक्षण नहीं दिखाई दिए। ऑक्सीजन लेवल भी सामान्य ही है। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने सभी विद्यार्थियों को क्वारंटाइन में रहने की सलाह दी है। बताया गया कि करीब 100 विद्यार्थी हॉस्टल में रहते हैं, जबकि 50 विद्यार्थी सिटी के रहने वाले हैं। इनमें नरेंद्र नगर निवासी 1 छात्र भी पॉजिटिव आया है। उनके परिजनों को भी टेस्ट कराने की सलाह दी गई है। फिलहाल एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पूरी बैच को क्वारंटाइन में रहकर ऑनलाइन क्लासेस करने की सलाह दी गई है। कॉलेज प्रशासन की ओर से बताया कि 90 विद्यार्थियों की RT-PCR टेस्ट की जाएगी। साथ ही सभी तरह की सतर्कता बरती जा रही है। हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को भी किसी से संपर्क नहीं करने को कहा गया है। वही लक्षण दिखाई देने पर तुरंत औषधोपचार की सलाह दी गई है। कॉलेज के डीन डॉक्टर गोडे ने बताया कि सभी विद्यार्थियों को वैक्सीन के दोनों डोज दे दिए गए हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य बनी हुई है। इसके बावजूद कॉलेज प्रशासन सभी तरह की सतर्कता बरत रहा है। नागपुर जिले के ग्रामीण व शहरी भागों में कोरोना पॉजिटिव की संख्या अचानक बढ़ने लगी है। इसे तीसरी लहर के आने का संकेत माना जा रहा है। दूसरी लहर में भारी जनहानि को देखते हुए प्रशासन अब तीसरी लहर पर नियंत्रण लगाने के लिए तैयारी में जुट गया है। किसी भी हालत में जिले में तीसरी लहर की रोकथाम के लिए उपाय योजना और कड़े कदम उठाने का निर्णय लिया जा रहा है। तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए आपदा व्यवस्थापन समिति की बैठक में जिलाधिकारी विमला आर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर आदि उपस्थित थे। बैठक में कहा गया कि लॉकडाउन को शिथिल करने से नागरिक कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। उत्सव की तैयारी के लिए बाजारों में भारी भीड़ हो रही है, जिससे संक्रमण बढ़ सकता है। बैठक में महानगर पालिका आयुक्त ने कहा कि गणेशोत्सव को सादगी से मनाने के संदर्भ में सरकार के निर्देश पर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। लॉकडाउन को कड़ा करने से पहले सभी संबंधित वर्गों से चर्चा की जाएगी। जल्द ही व्यापारी संगठनों, होटल संचालकों के साथ बैठक ली जाएगी। जिन नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज किसी कारण से रह गया, उनसे दूसरा डोज लेने की अपील की गई है। जीवन आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर शेष सभी दुकानों के लिए समय सीमित करने पर विचार किया जा रहा है। सड़क परिवहन द्वारा दूसरे राज्यों से आने वालों की कोरोना जांच करने, दंडात्मक कार्रवाई और तेज करने, ऑटो रिक्शा में भीड़ आदि को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए गए। नागपुर महानगर पालिका की शिक्षण व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं, जबकि मनपा के कई स्कूल आज बंद हो चुके हैं और कुछ बंद होने के कगार पर है। ऐसे में मनपा के शिक्षण व्यवस्था को एक उम्मीद की किरण दिखी है, जहां कोविड जैसी परिस्थितियों में
मनपा के लाल बहादुर माध्यमिक स्कूल में एडमिशन लेने वाले विद्यार्थी संख्या में 105 विद्यार्थियों का इजाफा हुआ है, जिस पर एक विश्वास जताते हुए नागपुर के महापौर दयाशंकर तिवारी ने मनपा के लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय के शिक्षकों से भेंट कर उनका हौसला बढ़ाया। इस दौरान महापौर दयाशंकर तिवारी ने ये भी कहा कि स्कूल के शिक्षकों का नियोजन महत्वपूर्ण रहा। ऐसा अगर आगे भी होता रहा तो मनपा की शिक्षा व्यवस्था से अन्य विद्यार्थी भी जुड़ते चले जाएंगे। नागपुर महानगर पालिका संचालित लाल बहादुर शास्त्री विद्यालय से का महापौर कार्यालय को एक पत्र मिला। उस पत्र में उन्होंने उल्लेख किया था कि विद्यालय में जब सत्र तक 300 विद्यार्थी थे और इस वर्ष 105 विद्यार्थी बढ़ करके उसकी संख्या 405 हो गई। एकाएक 300 से 405 की संख्या जाना अर्थात विद्यार्थियों में 30% संख्या की वृद्धि करना। कोरोना के कार्यकाल में जिस समय शिक्षण व्यवस्था को लेकर के अनेक प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं, ऐसे समय में महानगर पालिका के एक विद्यालय में एक साथ 105 विद्यार्थियों का बढ़ना, पट संख्या में 30% की वृद्धि एक ही सत्र में होना, यह अभिनंदनीय बात थी। इसलिए मैंने उन्हें तुरंत पत्र लिख करके अभिनंदन किया और आज सभी शिक्षकों का अभिनंदन करने के लिए मैं यहाँ आया। संजय कुंजी के नेतृत्व में इस विद्यालय के सभी शिक्षक इनकी मेहनत के कारण और इनके नियोजन के कारण और विद्यालय का सकारात्मक प्रेजेंटेशन जनता के बीच उपलब्ध होने के कारण और विद्यालय में पढ़ रहे विद्यार्थी ही इस विद्यालय के बारे में अच्छी चर्चा लोगों के बीच में करें, इस वातावरण निर्मित के कारण यह संभव हो सका। महानगर पालिका के बाकी स्कूलों के लिए यह एक प्रेरणादायी क्षण है कि एक विद्यालय अगर 130% की वृद्धि कर सकता है तो बाकी विद्यालय भी इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। इसी की प्रेरणा यहाँ प्राथमिक विद्यालय ने मिली। मैंने जानकारी ली तो प्राथमिक विद्यालय में भी इस सत्र में एक वर्ष में 35 विद्यार्थी बढ़े हैं, जो भी लक्षणीय वृद्धि है। मैं प्राथमिक के भी समस्त शिक्षकों का इस क्षण पर अभिनंदन करना चाहूँगा। महानगर पालिका के बाकी विद्यालयों ने इनसे प्रेरणा लेकर के इसी दृष्टि से आगे काम करना चाहिए, ऐसी अपेक्षा करूँगा। समस्त लाल बहादुर की टीम का मैं फिर से अभिनंदन करता हूँ। नागपुर के गणेशोत्सव के दौरान नियमों का सख्ती से पालन कराने की जिम्मेदारी नागपुर महानगर पालिका की है। पीओपी की मूर्ति की खरीदी, बिक्री व आयात पर रोक है। ऐसे में अगर किसी दुकान में पीओपी की मूर्ति मिले तो उसे तत्काल जब्त करे और दुकान को सील कर दे। इसके लिए पुलिस की मदद भी ले। यह निर्देश महापौर दयाशंकर तिवारी व मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने संयुक्त रूप से दिए। मनपा मुख्यालय में आयोजित बैठक में तय हुआ कि पीओपी मूर्तियों की जांच के लिए पारंपरिक मूर्तिकार संगठनों के पदाधिकारियों की मदद ले 4 फुट से अधिक ऊंची मूर्ति भी जब्त की जाएगी। बैठक में स्वास्थ्य समिति सभापति महेश महाजन, पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष विजय झलके, उपायुक्त राजेश भगत, घन कचरा व्यवस्थापन विभाग के नोडल ऑफिसर डॉक्टर गजेंद्र महल्ले, ग्रीन विजिल के कौस्तुभ चैटर्जी, सुरभि जायसवाल सहित विभिन्न जोन के सहायक आयुक्त उपस्थित थे। महापौर तिवारी ने कहा कि दुकान लगाने के लिए मनपा की अनुमति लेना आवश्यक है। बिना अनुमति दुकान लगाने पर कार्रवाई की जानी चाहिए। पीओपी मूर्ति पर्यावरण के लिए हानिकारक है। पीओपी की मूर्ति की पहचान के लिए मूर्ति संगठन के पदाधिकारियों की मदद ले सकते हैं। पुलिस की मौजूदगी में दुकान की जांच करें। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने कहा कि सरकार ने घरेलू गणपति के लिए 2 फुट और सार्वजनिक मूर्ति के लिए 4 फुट की ऊंचाई तय की है। ऐसे में जो भी दुकानदार नियमों को ताक पर रखकर 4 फुट से ऊंची मूर्ति बेच रहा हो तो उस पर कार्रवाई करे और मूर्ति जब्त करे। पीओपी की मूर्ति के खिलाफ सभी जोन के सहायक आयुक्त कार्रवाई करे। सहायक आयुक्त, पुलिस प्रशासन, पारंपरिक मूर्तिकार संगठन, एनडीएस संयुक्त रूप से कार्रवाई करे। पीओपी मूर्ति विक्रेताओं पर कठोर कार्रवाई की जाए। लकड़गंज परिसर में एक व्यापारी को 10 मिनट के भीतर ही 5 लाख रुपए का फटका लग गया। अज्ञात आरोपियों ने गाड़ी की डिक्की से रुपए उड़ा लिए। लकड़गंज पुलिस ने सूर्यनगर निवासी केतन महेश पटेल की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि केतन टिम्बर व्यवसायी है। लकड़गंज परिसर में ही उनका कारखाना है। व्यावसायिक लेन देन के लिए उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। सोमवार की शाम उन्होंने अपने भाई से 5 लाख रुपए लिए। यह रकम बैंक खाते में जमा करवाने जा रहे थे। भूख लगने के कारण रास्ते में बरबटे गार्डन के पास नाश्ता करने के लिए एक होटल में गए। इसी दौरान अज्ञात आरोपियों ने उनकी गाड़ी की डिक्की से 5 लाख रुपए उड़ा लिए। 10 मिनट के भीतर ही केतन नाश्ता करके वापस लौटे। डिक्की खोलने पर रकम गायब थी।
उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। लकड़गंज थाने की एपीआई समीक्षा पाटिल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो 2 आरोपी डिक्की खोलकर रकम उड़ाते दिखाई दिए। पुलिस का अनुमान है कि आरोपी पहले से केतन का पीछा कर रहे थे। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करवाने का प्रयास कर रही है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अजनी थाना क्षेत्र में रहने वाली 24 वर्षीय युवती को उत्तर प्रदेश के युवक ने ब्लैकमेल किया। उस पर शादी के लिए दबाव डालता रहा और 3 लाख रुपए की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर उसके फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर दुर्जनीपुर मिर्जापुर यूपी निवासी रामरक्षा राम नारायण बघेल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित युवती सितंबर 2019 में काम के सिलसिले में मिर्ज़ापुर गई थी। वहाँ उसकी बघेल के साथ पहचान हुई। दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए। नागपुर लौटने के बाद भी उनके बीच चैटिंग हुई। इसी दौरान बघेल ने युवती को वीडियो कॉल करने पर मजबूर किया। दोनों के बीच हुई वीडियो कॉलिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली। बाद में उस पर शादी के लिए दबाव डालने लगा। युवती ने उससे शादी करने से साफ इनकार कर दिया। बघेल ने उसे सारे फोटो और वीडियो फेसबुक पर अपलोड करने की धमकी दी। पीड़िता ने उसे नज़रअंदाज किया तो वीडियो और फोटो अपलोड कर दिए। इसके बाद भी उसकी परेशानी कम नहीं हुई। बघेल ने कहा कि शादी नहीं करने की एवज में 3 लाख रुपए देने होंगे, वरना उसे बदनाम कर देगा। पीड़िता ने तंग आकर मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने छेड़खानी और IT एक्ट सहित विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जाँच आरम्भ की है। बिजली के मीटरों में छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करने वाले 1376 लोगों पर महावितरण ने मामला दर्ज किया। इन लोगों से दंड सहित 2.5 करोड़ रुपयों की वसूली की गई। महावितरण के नागपुर परिमंडल में 1 वर्ष में यह कार्रवाई की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि मीटर से छेड़छाड़ करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है और 3 वर्ष की सजा का भी प्रावधान है। महावितरण की ओर से बताया गया कि अब तक जो मामले पकड़े गए हैं उनमें मीटर को रिमोट से कंट्रोल कर यूनिट कम करना, मैग्नेट या चिप लगाकर मीटर की गति को कम करना और मीटर के पीछे से डायरेक्ट तार जोड़कर बिजली चोरी करने के मामले शामिल है। ऐसे मामलों में औद्योगिक ग्राहकों पर 10,000 रुपये, कमर्शियल पर 5,000, कृषि ग्राहक पर 1,000 और अन्य ग्राहकों पर 2,000 रुपयों का दंड वसूला जाता है। चोरी सिद्ध होने पर 3 वर्ष की सज़ा का भी प्रावधान है। नागपुर परिमंडल के मुख्य अभियंता दिलीप दोड़के ने ग्राहकों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की कानूनी व कड़ी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करने का प्रयास न करें। नियमित रूप से अपने बिजली बिल का भुगतान करें। कंपनी से सहयोग करने की अपील उन्होंने की है। बीते 3 वर्ष में नागपुर परिमंडल में मीटर से छेड़छाड़ कर बिजली चोरी करने वाले 4,270 ग्राहकों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है।
जिले के पालक मंत्री नितिन राउत ने कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर एक बार पाबंदियों के संकेत दिए हैं। इसके एकाएक बाजार का मूड निराशा में बदल गया। निराश व्यापारी से लेकर आम जनता तक इस घोषणा को अन्यायकारक, तर्कहीन बता रहे हैं। इसके पीछे उनका तर्क भी है। नागपुर सहित विदर्भ भर में इस वक्त परिस्थिति बैन लगाने लायक नहीं है। उंगलियों में गिनने लायक कोरोना के मामले ही सामने आ रहे हैं, जो स्थिति के नियंत्रण में रहने का स्पष्ट संकेत ही है। इस संबंध में व्यापारियों का कहना है कि गणेशोत्सव से सारे पर्व त्योहार शुरू होते हैं। सामान्य परिस्थितियों को देखते हुए व्यापारियों ने स्टॉक मंगा लिए थे। सामान्य कारोबार होने की पूरी संभावना थी। ऐसे में ऐन वक्त पर प्रशासन ने तुगलकी फरमान जारी करने के संकेत दे दिए। त्योहार के वक्त 4 बजे तक बाजार सीमित रखने से बाजार में भीड़ काफ़ी उमड़ेगी, जिसे कंट्रोल करना प्रशासन को ही मुश्किल जाएगा। इतना ही नहीं, प्रशासन को जिस बात का डर सता रहा है वह सीमित समय के कारण और प्रबल हो जाएगा। बाजार ज़्यादा समय तक खुला रखने से भीड़ छटती है और कारोबार भी सुगमता के साथ चलता है। व्यापारिक संगठनों के प्रमुखों का कहना है कि नागपुर और विदर्भ में आरंभ से देखा जा रहा है कि निर्णय लेते समय संबंधित घटकों से कोई बात नहीं की जाती, उन्हें एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है, जबकि व्यापारी और व्यापारिक संगठन हर वक्त प्रशासन को सहयोग करने को भी तैयार रहते हैं। व्यापारियों को विश्वास में लेकर कोई कदम उठाया जाता तो बेहतर होता। यहाँ पर नेता और प्रशासनिक अधिकारी एक तरफा निर्णय थोपने पर उतारू नजर आ रहे हैं। अपने स्थापना के 100 वर्ष के करीब पहुंच रहे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ को राष्ट्रीय मूल्यांकन व मानांकन परिषद ने ए ग्रेड प्रदान किया है। पिछली दफा भी विद्यापीठ को ए ग्रेड ही मिला था। नैक के इस ग्रेडेशन पर उपकुलपति सुभाष चौधरी ने समाधान व्यक्त करते हुए इसे सामूहिक सफलता करार दिया। नैक द्वारा विद्यापीठ के मूल्यांकन की समय अवधि 2019 में ही खत्म हो गई थी, लेकिन कोरोना के लॉकडाउन की वजह से प्रक्रिया पर रोक लग गई। पिछले सप्ताह नैक की टीम ने विद्यापीठ का मूल्यांकन किया। विद्यापीठ ने पहले से ही नियोजन कर लिया था। नैक की टीम ने पहले दिन विविध 12 विभागों की जानकारी हासिल की। वहीं दूसरे दिन 15 विभागों का प्रेजेंटेशन किया गया। इसके बाद कुल सचिव, संचालक परीक्षा व मूल्यमापन मंडल, वित्त व लेखा अधिकारी, IQAC सेल ने प्रेजेंटेशन दिया। विद्यार्थी, पालक, अनुसंधानकर्ता, प्राध्यापक, शिक्षकेतर कर्मचारी, अधिकारी और कर्मचारियों से संवाद किया गया। पत्रकारों से चर्चा में उपकुलपति सुभाष चौधरी ने बताया कि निरीक्षण में अध्ययन व अध्यापन प्रणाली और आनी संस्थापक मूल्य जैसे उपक्रम में विद्यापीठ ने बाजी मारी। विश्वविद्यालय ने स्वयं मूल्य निर्धारण रिपोर्ट से लेकर नैक टीम की प्रत्यक्ष भेंट का विशेष नियोजन किया था। इसके लिए विश्वविद्यालय के IQAC सेल और सभी घटकों ने अथक प्रयास किए। सभी के परिश्रम से ही यह संभव हो सका। विश्वविद्यालय को उच्च व अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शिक्षा व अनुसंधान सुविधा उपलब्ध कराने वाली संस्था बनाने का लक्ष्य है। नागपुर में आपली बस का संचालन कोविड की पहली लहर में 219 दिन तक ठप रहा। इस दौरान करार के अनुरूप तीनों बस ऑपरेटरों ने 45% मुआवजे की मांग की, लेकिन परिवहन विभाग ने मुआवजे के प्रस्ताव को नकारते हुए करार की अवधि में 219 दिन बढ़ाने पर राजी हो गई है। बुधवार को 8 सितंबर को आयोजित होने वाली मनपा की आम सभा में संबंधित प्रस्ताव मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। प्रस्ताव में कहा गया कि 23 मार्च 2020 को कोविड संक्रमण की वजह से राज्य सहित पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया था। इस दौरान बस सेवाओं सहित सब कुछ बंद कर दिया गया था। उसके बाद 28 अक्टूबर 2020 से परिवहन सेवा आंशिक तौर पर शुरू कर दी गई। करार के अनुरूप तीनों बस ऑपरेटरों ने मुआवजे की मांग की, जिसे विभाग ने नकार दिया। उसी प्रकार कंडक्टर मुहैया कराने वाले में यूनिटी सिक्योरिटी फोर्स को भी एक्सटेंशन देने का मुद्दा समिति सदस्य वैशाली रोहनकर, रूपाली ठाकुर ने उठाया। समिति में प्रस्ताव एकमत से मंजूर किया गया। अब सदन में प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के आसार हैं। नागपुर शहर के अनेक निचले इलाकों में बारिश के दिनों में जल जमाव की समस्या बनी हुई है। ड्रेनेज लाइन नहीं होने की वजह से सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। यह पानी कई दिनों तक जमा रहता है। स्थिति यह हो जाती है कि पानी कम होने तक लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो जाता है। पानी में न केवल सांप, बिच्छू बल्कि मछलियां भी तैरती हैं।
हुड़केश्वर रोड की कई बस्तियों में मंगलवार की सुबह हुई बारिश के बाद सड़कें पानी से लबालब हो गई। श्यामनगर में खाली प्लॉटों में जमा पानी लोगों के घरों के सामने जमा हो गया। सुबह के वक्त आंगन में रखी गाड़ियों में पानी भर गया। मंगलवार की सुबह हुई तूफानी बारिश के बाद बस्तियों की सड़कों पर पानी जमा हो गया। इस पानी में खाली प्लॉट का कचरा, मलबा सहित सांप भी तैरते नजर आए। इतना ही नहीं, इस पानी में मछलियां भी कूदती नजर आई। परिसर में अनेक खाली प्लॉट है जो तालाब की तरह नजर आने लगे हैं। पानी गहरा होने से कभी भी अनहोनी हो सकती है। मनपा द्वारा खाली प्लॉट धारकों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। रात के वक्त पानी में तैरते सांप घरों में घुसते हैं। शहर के भीतर होने के बाद भी बदतर हालत में लोग रह रहे हैं। क्षेत्र में गटर लाइन नहीं है। इस हालत में बारिश के दिनों में सेप्टिक टैंक भर जाते हैं। इतना ही नहीं, अब तक ड्रेनेज लाइन तक नहीं बनाई गई है। बारिश का पानी कई दिनों तक गड्ढों में जमा रहने से मच्छर पनपते हैं। खाली प्लॉट में घास उग आने से आसपास रहने वालों का जीना मुश्किल हो गया है। इन दिनों शहर में डेंगू कहर बरपा रहा है। पानी जमा होने से बीमारियों के बढ़ने का खतरा निर्माण हो गया है। परिसर के नागरिकों ने मनपा अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का निरीक्षण करने और समस्या का जल्द समाधान करने की मांग की है। तो वीकेबी न्यूज़ के सुबह के प्राइम टाइम में अब तक के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।